दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया पांचवां और आखिरी टी20 मुकाबला सीरीज का सबसे रोमांचक मैच साबित हुआ। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि दोनों टीमों के लिए प्रतिष्ठा और सीरीज जीत का सवाल था। इस वीडियो में हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीता और बिना कोई झिझक पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका यह फैसला पूरी तरह रणनीतिक था, क्योंकि पिच पर शुरुआती ओवरों में सीमर्स के लिए जबरदस्त मदद मौजूद थी। साउथ अफ्रीका की ओर से पारी की शुरुआत करने आए क्विंटन डी कॉक और रीजा हेंड्रिक्स। भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। अर्शदीप ने शुरुआत से ही सटीक लाइन और स्विंग से बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने हेंड्रिक्स को चकमा दिया। ये गेंद हल्की सी अंदर आई और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे स्लिप में खड़े शुभमन गिल के हाथों में चली गई। हेंड्रिक्स बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और साउथ अफ्रीका को पहला झटका लग गया। इसके बाद दूसरे ओवर में गेंद थामी युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने। सामने थे अनुभवी क्विंटन डी कॉक। हर्षित ने लेंथ पर तेज गेंद डाली, जो पिच से उछाल लेकर डी कॉक के ग्लव्स को छूती हुई विकेट कीपर जितेश शर्मा के हाथों में चली गई। अंपायर ने उंगली उठा दी और डी कॉक सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। 2 ओवर के अंदर ही साउथ अफ्रीका का स्कोर 9 रन पर 2 विकेट हो चुका था। तीसरे ओवर में क्रीज पर आए कप्तान एडन मार्करम और युवा बल्लेबाजों डेवॉल्ट ब्रेविस ने आते ही आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश की और अर्शदीप की एक गेंद पर शानदार कवर ड्राइव से चौका जड़ा, लेकिन यह आक्रामकता ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। चौथे ओवर में हर्षित राणा ने ब्रेविस को एक तेज इन स्विंगर पर बोल्ड कर दिया। ब्रेविस सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पावर प्ले के दौरान भारतीय गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा। 5 ओवर पूरे होने तक साउथ अफ्रीका का स्कोर था सिर्फ 22 रन पर 3 विकेट। छठे ओवर में मार्करम ने थोड़ी राहत दिलाई और 2 आकर्षक चौकों के साथ 12 रन बटोर लिए, लेकिन फिर भी रन रेट बेहद धीमा बना हुआ था। पावर प्ले के बाद स्कोर था 34 रन पर 3 विकेट। 7वें ओवर में गेंद हार्दिक पांड्या को सौंपी गई और उन्होंने आते ही मैच में बड़ा मोड़ ला दिया। ओवर की चौथी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने मोटा किनारा लिया और विकेट कीपर जितेश शर्मा ने बेहतरीन कैच लपक लिया। 7 ओवर के बाद स्कोर था 38 रन पर 4 विकेट। 8वें और 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी रहस्यमयी स्पिन से बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ लिया। इन दोनों ओवरों में सिर्फ 9 रन आए और एक अहम विकेट गिरा, जब कॉर्बिन बॉश को वरुण ने गुगली पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। 10 ओवर पूरे होने तक साउथ अफ्रीका का स्कोर था 47 रन पर 5 विकेट। 10 ओवर के बाद ही साउथ अफ्रीका की हालत नाजुक हो चुकी थी और 11वें ओवर में शिवम दुबे के आक्रमण पर आते ही दबाव और गहराता चला गया। ओवर की पहली ही गेंद पर भारत को बड़ी सफलता मिली। शिवम दुबे की वॉबल सीम गेंद हल्की सी अंदर की ओर आई और डोनोवन फेरेरा इसे पढ़ ही नहीं पाए। बल्ला और पैड के बीच बड़ा गैप रह गया और गेंद सीधे लेग स्टंप्स में जा घुसी। पल भर में गिल्लियां उड़ गईं। डोनोवन फेरेरा का विकेट गिरते ही साफ हो गया कि भारत अब मैच को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले चुका है। इसके बाद क्रीज पर आए मार्को यानसेन। दुबे ने अपनी लेंथ में कोई बदलाव नहीं किया और लगातार बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर करते रहे। इसी ओवर में रनआउट का एक शानदार मौका भी बना। गेंद दुबे के हाथ से सीधे स्टंप्स पर लगी, बेल्स उड़ गईं और एडन मार्करम आधी पिच पर फंसे हुए थे, लेकिन किस्मत साउथ अफ्रीका के साथ रही और मार्करम बाल बाल बच गए। इसके बावजूद दुबे ने शानदार नियंत्रण दिखाया और पूरे ओवर में सिर्फ 4 रन दिए। 11 ओवर के बाद स्कोर था 48 रन पर 6 विकेट। 12वें ओवर में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गेंद कुलदीप यादव को सौंपी। कुलदीप ने शुरुआत में बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया, लेकिन तभी यानसेन ने आक्रामक रुख अपनाया। कुलदीप की एक गेंद पर यानसेन ने घुटना टेकते हुए जोरदार स्लॉग स्वीप खेला। गेंद ऊंची उठती हुई मिड विकेट के ऊपर से सीधा स्टैंड्स में जा गिरी। धर्मशाला का स्टेडियम इस छक्के से गूंज उठा। यह शॉट साफ संकेत था कि यानसेन दबाव को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर में इसके अलावा कोई बड़ा शॉट नहीं आया, लेकिन इस छक्के ने साउथ अफ्रीका को थोड़ी राहत दी। 12 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा 58 रन पर 6 विकेट। 13वें ओवर में एक बार फिर शिवम दुबे गेंद लेकर आए और इस बार यानसेन पूरी तरह आक्रामक मूड में नजर आए। दुबे की एक धीमी और छोटी गेंद पर यानसेन ने दमदार पुल शॉट लगाया और गेंद मिड विकेट की खाली जगह से बाउंड्री के पार चली गई। यह एक क्लीन हिट थी। कप्तान सूर्यकुमार यादव खुद फील्ड से इशारा करते दिखे कि छोटी गेंद का इस्तेमाल न किया जाए। इसी ओवर में भारत को बड़ा मौका भी मिला। यानसेन ने एक ऊंचा शॉट खेला। गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में गई और अर्शदीप सिंह के पास आसान कैच था, लेकिन गेंद उनके हाथों से फिसल गई। यह चूक भारत को थोड़ी महंगी पड़ सकती थी और सूर्या भी इस मौके पर निराश दिखे। 14वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई और यहीं से भारत को बड़ी राहत मिली। वरुण ने यानसेन को फंसाने के लिए पूरी चालाकी दिखाई। उन्होंने फुल लेंथ गेंद डाली। यानसेन ने एक और बड़ा स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश की,
लेकिन गेंद को पूरी तरह मिस कर बैठे। गेंद सीधी लेग स्टंप्स में जा घुसी और गिल्लियां बिखर गईं। यानसेन का खतरनाक खेल यहीं खत्म हो गया। साउथ अफ्रीका ने 7वां विकेट गंवाया और स्कोर हो गया 69 रन पर 7 विकेट। 15वें ओवर में शिवम दुबे ने एक बार फिर गेंद संभाली। इस ओवर में कप्तान एडन मार्करम ने जिम्मेदारी उठाने की कोशिश की। दुबे की एक गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ा, हालांकि फील्डिंग में हल्की चूक दिखी। गेंद को रोकने आए हर्षित राणा सही तरह से नहीं जुट पाए, जिससे साउथ अफ्रीका को अतिरिक्त रन मिल गए। इसके अलावा भारत ने कोई बड़ी गलती नहीं की और रन गति को काबू में रखा। इस समय तक मुकाबला पूरी तरह भारत के पक्ष में झुक चुका था। बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश में साउथ अफ्रीका के विकेट गिरते चले गए और भारतीय गेंदबाजों ने हर ओवर में दबाव बनाए रखा। उम्मीदें सिर्फ मार्करम पर टिकी थीं, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं था। 16वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने एक बार फिर कमाल दिखाया। उनकी फिरकी ने बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा और इसी ओवर में साउथ अफ्रीका का एक और विकेट गिर गया। 4 ओवर में सिर्फ 11 रन देकर 2 विकेट। यह वरुण के बेहतरीन स्पेल का सबूत था। स्कोर पहुंच गया 82 रन पर 8 विकेट। 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या गेंद लेकर आए। इस ओवर में निचले क्रम के बल्लेबाज एनरिच नॉर्किया ने हार्दिक की छोटी गेंद पर जोरदार पुल शॉट लगाकर छक्का जड़ दिया। यह साउथ अफ्रीका की पारी का एक दुर्लभ आक्रामक पल था, लेकिन इसके अलावा हार्दिक ने बल्लेबाजों को कोई और मौका नहीं दिया और दबाव बनाए रखा। 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह लौटे और यहीं भारत को सबसे बड़ा विकेट मिला। अर्शदीप ने एडन मार्करम को आउट कर दिया। मार्करम ने ऑफ साइड के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने हल्का किनारा लिया और विकेट के पीछे जितेश शर्मा ने सुरक्षित कैच पकड़ लिया। मार्करम के आउट होते ही साउथ अफ्रीका की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। आखिरी ओवर में कुलदीप यादव ने पूरी पारी पर मुहर लगा दी। पहले उन्होंने एनरिच नॉर्किया को शानदार स्टंपिंग से आउट कराया और फिर ऑटनील बाटमैन को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच करवा दिया। साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 129 रनों पर सिमट गई। यह भारतीय गेंदबाजी का लगभग परफेक्ट प्रदर्शन था। अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव चारों ने 2-2 विकेट लेकर साउथ अफ्रीका को कहीं भी टिकने नहीं दिया और भारत ने मैच पर हर ओवर के साथ अपनी पकड़ मजबूत की। एडन मार्करम एक छोर पर डटे हुए थे और संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने 35 गेंदों में 42 रनों की संयमित पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे। भारतीय गेंदबाजों ने फील्डिंग में भी जबरदस्त ऊर्जा दिखाई और कोई आसान रन नहीं दिए। आधी पारी के बाद साफ हो गया था कि भारत ने गेंद से मैच पर मजबूत पकड़ बना ली है और साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा स्कोर बनाना बेहद मुश्किल होने वाला है। 130 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने पहले ही ओवर में साफ कर दिया कि यह 5वां टी20 मुकाबला लंबा खींचने वाला नहीं है। क्रीज पर थे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, जबकि नई गेंद लुंगी एनगिडी के हाथ में थी। ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने बैकफुट पर जाते हुए जोरदार पुल शॉट लगाया और गेंद सीधे डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री के पार चली गई। यह सिर्फ एक छक्का नहीं था, बल्कि एक सख्त संदेश था। भारत आज आक्रामक रहेगा। एनगिडी अगली गेंद पर लाइन बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभिषेक ने इस बार कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। स्टेडियम शोर से गूंज उठा। पहले ओवर में ही भारत ने 14 रन बना लिए और बिना विकेट गंवाए शानदार शुरुआत कर ली। साउथ अफ्रीकी खेमे में हल्की बेचैनी साफ दिखने लगी थी। दूसरे ओवर में गेंद मार्को यानसन को सौंपी गई, लेकिन हालात जस के तस रहे। अभिषेक शर्मा ने आगे बढ़कर यानसन की लेंथ गेंद पर सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से करारा छक्का लगाया। यह शॉट पूरी तरह टाइमिंग पर था। ओवर में एक और चौका आया और भारत की रन गति लगातार बढ़ती चली गई। इसी ओवर में शुभमन गिल एलबीडब्ल्यू आउट दिए गए, लेकिन उन्होंने तुरंत डीआरएस लिया। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद बल्ले से लगकर पैड पर गई थी। फैसला पलटा और गिल बच गए। यह पल साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा झटका था। इसी ओवर में गिल ने भी अपना खाता एक शानदार चौके से खोला। 2 ओवर के बाद स्कोर था 28 बिना किसी नुकसान के। तीसरे ओवर में ऑटनील बाटमैन को आक्रमण पर लाया गया। इस बार शुभमन गिल ने मोर्चा संभाला। उन्होंने बैकफुट पर जाकर शानदार कट शॉट लगाया। गेंद पॉइंट के ऊपर से बाउंड्री तक पहुंची। अगली ही गेंद पर ऑफ साइड में एक और क्लासिक चौका। गिल पूरी तरह सेट दिख रहे थे। हालांकि एक गेंद पर बाहरी किनारा जरूर लगा, लेकिन गेंद स्लिप के ठीक सामने गिर गई। किस्मत भारत के साथ थी। 3 ओवर के बाद भारत 41 रन पर पहुंच चुका था। चौथे ओवर में यानसन की वापसी हुई। गिल ने इस ओवर में एक और खूबसूरत चौका जड़ा, जबकि अभिषेक ने भी आक्रामकता बरकरार रखी। कुछ गेंदों पर अभिषेक चूके जरूर, लेकिन दबाव पूरी तरह गेंदबाजों पर बना रहा। 4 ओवर के बाद स्कोर 52 रन था और कोई विकेट नहीं गिरा था। 5वां ओवर मैच की रफ्तार और तेज करने वाला साबित हुआ। बाटमैन की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने स्टैंड्स में भेज दिया। यह दिन का तीसरा छक्का था और दर्शक सीटों से खड़े हो गए। इसके बाद एक और बाउंड्री आई
और इसी ओवर में भारत ने सिर्फ 4.3 ओवर में 50 रन पूरे कर लिए। पावर प्ले में भारत पूरी तरह हावी था। 5 ओवर के बाद स्कोर था 63 रन बिना विकेट। अभिषेक शर्मा पूरी आक्रामकता के साथ खेल रहे थे, जबकि शुभमन गिल शांत लेकिन बेहद प्रभावी अंदाज में रन जोड़ रहे थे। साउथ अफ्रीकी गेंदबाज लगातार लाइन बदल रहे थे, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा था। छठे ओवर में गेंद कॉर्बिन बॉश के हाथ में दी गई और यहीं मैच का पहला बड़ा मोड़ आया। बॉश की एक धीमी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से में लगी और हवा में चली गई। कप्तान एडन मार्करम ने शानदार दौड़ लगाते हुए एक बेहतरीन कैच पकड़ लिया। अभिषेक शर्मा 31 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी ने भारत को तेज शुरुआत दी थी और जाते जाते उन्होंने दर्शकों से भरपूर तालियां बटोरी। अभिषेक के आउट होते ही तिलक वर्मा क्रीज पर आए और उन्होंने पहली ही गेंद पर थर्ड मैन की दिशा में समझदारी भरा चौका जड़ा। पावर प्ले खत्म होते होते भारत 68 रन पर एक विकेट के साथ पूरी तरह मजबूत स्थिति में था। 7वें ओवर में एनरिच नॉर्किया को गेंद सौंपी गई। उनकी तेज रफ्तार और उछाल ने बल्लेबाजों को सतर्क किया, लेकिन शुभमन गिल ने संयम नहीं छोड़ा। एक गेंद पर उनका बाहरी किनारा लगा, लेकिन गेंद स्लिप और विकेट कीपर के बीच से निकल गई। यही वह पल था जब साउथ अफ्रीका को लगा कि आज किस्मत उनके साथ नहीं है। इसी ओवर में गिल ने एक और बाउंड्री लगाई और भारत की रनगति स्थिर बनी रही। 8वें ओवर में बॉश की वापसी हुई। तिलक वर्मा अब पूरी तरह सेट दिख रहे थे। उन्होंने लेग साइड पर आती गेंद को हल्के हाथों से फाइन लेग की दिशा में बाउंड्री तक पहुंचाया। यह शॉट ताकत नहीं, टाइमिंग का नमूना था। इस ओवर में भारत ने जोखिम नहीं लिया, लेकिन रन लगातार आते रहे। 9वें ओवर में बार्टमैन ने कसी हुई गेंदबाजी की। इस ओवर में कोई बाउंड्री नहीं आई। यह साउथ अफ्रीका के लिए थोड़ी राहत का पल था, लेकिन लक्ष्य अब भी भारत की पकड़ में था। गिल और तिलक ने समझदारी से स्ट्राइक रोटेट की। 10वें ओवर में नॉर्किया फिर लौटे। इस ओवर में रनआउट का एक मौका बना जब गिल ने शॉट खेलकर तेजी से रन लिया, लेकिन थ्रो स्टंप्स पर नहीं लगा। अगर यह थ्रो सही होती तो मैच में थोड़ा रोमांच आ सकता था, लेकिन आज किस्मत भारत के साथ थी। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 88 रन पर एक विकेट। 11वें ओवर में एनगिडी ने वापसी की और कसी हुई गेंदबाजी की। कोई बाउंड्री नहीं आई और भारत ने जोखिम नहीं लिया। साफ दिख रहा था कि अब भारतीय बल्लेबाज जल्दबाजी नहीं करना चाहते। 12वें ओवर में मार्को यानसन को सफलता मिली। अंदर आती गेंद को शुभमन गिल समझ नहीं पाए और गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे स्टंप्स में जा घुसी। गिल 36 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी भले ही बड़ी नहीं थी, लेकिन बेहद जरूरी थी। उनके आउट होते ही कप्तान सूर्यकुमार यादव क्रीज पर आए और स्टेडियम में शोर और तेज हो गया। 13वें ओवर में कॉर्बिन बॉश ने तिलक वर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट देने की अपील की और डीआरएस लिया, लेकिन गेंद लेग स्टंप से बाहर पिच हुई थी। फैसला पलट गया। इसी ओवर में सूर्यकुमार यादव ने एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। 14वें ओवर में नॉर्किया की गेंद पर सूर्यकुमार यादव ने आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में गई, लेकिन फील्डर के सामने गिर गई। यह साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा मौका था। इसी ओवर में भारत लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच गया। 15वां ओवर सबसे ड्रामेटिक साबित हुआ। एनगिडी की पहली 2 गेंदों पर सूर्यकुमार यादव ने लगातार 2 चौके जड़ दिए। ऐसा लगने लगा कि मैच यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन अगली गेंद पर सूर्या बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच दे बैठे। वे 14 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद शिवम दुबे क्रीज पर आए। कुछ गेंदों तक उन्होंने खुद को सेट किया, जबकि तिलक वर्मा एक छोर संभाले रहे। अगले ओवर में बार्टमैन की गेंद पर शिवम दुबे ने जोरदार छक्का जड़ा। गेंद सीधे मिड ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गई। अगली ही गेंद पर एक और चौका आया और अंत में भारत ने एक 130 रनों का लक्ष्य 16.2 ओवर में 7 विकेट से हासिल कर लिया। तिलक वर्मा 34 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि शिवम दुबे 16 रन बनाकर नाबाद लौटे। ये जीत सिर्फ रन चेज नहीं थी, बल्कि मैच मैनेजमेंट, सही समय पर आक्रमण और दबाव में संयम का शानदार उदाहरण थी। पहले गेंदबाजों ने मैच सेट किया और फिर बल्लेबाजों ने उसे पूरी समझदारी से खत्म किया। दोस्तों, आपके हिसाब से इस 5वें T20 का असली हीरो कौन रहा? कमेंट में जरूर बताइए।